स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। मैं आयशा जैन आज आपको एक बहुत बढ़िया आपके मन में आता है ना कि सेविंग कैसे बनाई जाए, कैसे आप अपने एक्सपेंस को कम कर सकते हैं, पैसे को कैसे ज़्यादा बचा सकते हैं, इस मुद्दे पे आज हम बात करेंगे। कई बार क्या होता है, हमारी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, फिर भी खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ते ही चले जाते हैं। ना आप 10,000 रुपये कमाने में खुश हैं, ना 35,000 रुपये कमाने के बाद भी खुश हैं। और कई लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो 50,000 रुपये कमाने के बाद भी बहुत दुखी रहते हैं, ऐसा लगता है उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। बट ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए, आपके बैकअप में पैसा नहीं है। मुझे बताइए, क्या आपको खाली जेब अच्छी लगती है? मंथ के एंड में जब 25 तारीख आ जाती है, आपकी जेब खाली होती है, क्या वो अच्छी लगती है? आंसर इज़ नो, राइट। इसका एक सही सोल्यूशन क्या आप कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगी। कभी भी क्या होता है, हाँ, आज आपकी सैलरी 35,000 रुपये, सपोज एक एग्जाम्पल, आज आपकी सैलरी 35,000 रुपये, खर्चे बढ़ जाएंगे आपके। घर वाले कहेंगे तेरी सैलरी इतनी बढ़ गई है, खर्चे तो सीधी सी बात है बढ़ेंगे ही नहीं। खर्चे ऑलवेज आपके हाथ में होते हैं। जैसे ये अंगूठी मेरे हाथ में है, ऐसे खर्चे आपके हाथ में होते हैं। जितना आप चाहेंगे उतना ही खर्च होगा और जितना आप चाहेंगे उतना बचा सकते हैं। अब मुझे बताइए, ज़रूरी है रोज़ का पिज़्ज़ा खाना? ज़रूरी है बर्गर पे रोज़ के 20 रुपये बर्बाद करना? क्या ज़रूरी है वो नुक्कड़ की चाय पीना? आंसर इज़ नो। वही अगर आप 10-10 रुपये भी बचाते हैं, सपोज छोटा एग्जांपल, दिन के 10 रुपये भी आप बचाते हैं, महीने के 300 रुपये बचाएंगे। पिज़्ज़ा में अगर दिन के 100 रुपये बचाते हैं, महीने के 3,000 रुपये आप बचाएंगे, राइट। आप खुद देखिए, एक छोटी सी अमाउंट आपको बड़ी दिखेगी। एक और एग्जाम्पल, जब आप कमा रहे हैं, आज 30,000 रुपये कमा रहे हैं, राइट, आप कभी भी अपने लिए पैसा नहीं कमा रहे। ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, आप कभी भी अपने लिए पैसा नहीं कमा रहे। अब आप कहोगे मैडम ऐसा क्यों, मैं तो कमा अपने ले रहा हूँ, सैलरी मेरे हाथ में आती है, मेरे बैंक में आती है, मेरे पास आती है। नहीं, आप मंथ के एंड में देखो या स्टार्टिंग में आप देख सकते हो, आपके पास पैसा नहीं बचेगा। आपका रेंट में चला जाएगा, खाने में चला जाएगा, फैमिली में चला जाएगा, कोई बीमार हो जाएगा उसमें चला जाएगा। आपके लिए आपके पास पैसा बचेगा ही नहीं। इसके लिए क्या करना है, एक 10% की अमाउंट, मतलब कि आपका जैसे 100% सैलरी है आपकी, राइट, उसमें से 10% बचाइए, 10% बस। ये जो 10% है वो आप बचा सकते हैं। कैसे? सारे खर्चे करिए, ठीक है, जो फालतू खर्चे है उसको कट करके। जैसे कि एक सिगरेट, आप ज़रूरी है उसे पीना, आप जो सिगरेट अभी पी रहे हैं क्या ज़रूरी है उसे पीना? आप उसकी अमाउंट में बचा सकते हैं, राइट। 10% जब आप बचाते हैं, इस 10% को आप खुद देखेंगे कि 2 महीने बाद, चाहे बहुत छोटी सी अमाउंट हो, 1 साल बाद बहुत बड़ी अमाउंट होगी, 2 साल बाद वही बड़ी अमाउंट होगी। और अगर आप इसको एक अच्छे व्यवसाय में लगाते हैं या खुद एक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जैसे जगह पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो यही छोटा सा अमाउंट एक बहुत बड़ी अमाउंट आपको दे देता है। क्योंकि मंथ की स्टार्टिंग में आप सभी के लिए पैसा कमाते हैं। आप रेंट वाले के लिए पैसा कमा रहे हैं, आप राशन वाले के लिए पैसा कमा रहे हैं, फैमिली के मेकअप के लिए पैसा कमा रहे हैं, हेल्थ के लिए पैसा कमा रहे हैं, बट खुद के लिए नहीं कमाते। ये जो 10% है ना, ये आप ही के लिए है। ये अभी तो आपको सपोर्ट करेगा ही करेगा। अगर आप इसे अभी यूज़ नहीं करेंगे तो रिटायरमेंट के टाइम पर आपको ये सपोर्ट करेगा, राइट। इस तरीके से धीरे धीरे हम पैसा बचाना स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, इंफॉर्मेटिव होगी। और एक छोटा सा पॉइंट मैं आपके लिए, बहुत जल्दी एक वर्कशॉप आने वाली है मेरी, जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप लोन फ्री हो सकते हैं। बहुत सारा कर्जा है, अभी माइंड खराब रहता है, डिप्रेशन में रहते हो, परेशान रहते हो, उदास रहते हो, राइट, कर्जा नहीं चुका पा रहे हो इनकम होते हुए भी। तो इस वर्कशॉप में मैं एग्जैक्टली आपको बताऊंगी कैसे आप इस कर्जे को ख़त्म कर सकते हैं, लोन फ्री लाइफ जी सकते हैं। ऐसे कौन से हैं वो 25 तरीके जिसके ज़रिए आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। तो मिलेंगे फिर इसी वर्कशॉप में, फिर किसी वर्कशॉप में, फिर किसी वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।